भक्ति दो प्रकार की होती है। एक तो है लौकिक भक्ति। लौकिक भक्ति के जैसे पूजा पाठ करना या हवन करना, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में जाके मत्था टेकना, कोई आरती उतार देना, कोई धूप बत्ती जला लेना, आदमी का मन खुश हो जाए कि मैंने भक्ति कर ली। इन चीजों को वो बड़ी मान लेता है। मूर्तियों की आरती उतार लेना, लक्ष्मी जी की तार ली, विष्णु भगवान की तार ली, पिंडी की तार ली, महादेव की पूजा कर ली, हनुमान जी की कर ली। ये पूजा पाठ, आरती, यज्ञ हवन, ये चीज करके आदमी यूं खुश हो जाए, ये लौकिक भक्ति है। इस लोक में ये काम करने से उसको मान तो मिल जाता है कि हाँ भाई फलाना आदमी बड़ा भक्ति करे, लेकिन वास्तविकता भक्ति कौन सी है? वास्तविक भक्ति है आत्मज्ञान की। और आत्मज्ञान बातों में नहीं है। बात तो कोई कुछ भी कह देगा, बात को जान भी ले। कई लोग आके मेरे को ये कहते हैं, बोला जी नाम दान लिया ने, जब आपने वो बात बताई वो बात भूल गई, ये बात याद करना चाहूंगा। बातों में क्या मिलेगा? अगर तुम अभ्यास करो बातों में क्या मिलेगा? युवा भी आके कैसे एक शब्द से, उस शब्द में उल्टी सीधी याद कर, मैं बता दूंगा। संतों की तो और बहुत गई उल्टी सीधी बात से, लेकिन उनमें जिस ढंग से कही है उस बात में समझने में क्या हो जाएगा जब करनी करते ही नहीं। उस शब्द में बीच में आवश्य है, शुरू में तो मुख्य बात कही से नमो नमो मेरे गुरुदेव ने सच्चे गुरु के लागू पाओ। बलिहारी मेरे गुरुदेव ने जिसने मार्ग दिया बता, निर्भय हो सत्संग देखना। गुरु ने क्या बता दिया कि निर्भय हो के हर चीज से सत्संग देखना। निर्भय उनका मतलब क्या है कि दुनियादारी की चीजों की ओर से लापरवाह होना, बेपरवाह होना। हम दुनियादारी की चीजें तो ज्यादा जोर दिया, अलग अलग चीजों में फंसे बैठे, हजार तरह की चिंता लगा रखी, रोजी रोजगार की, संतान औलाद की, ब्याह शादी की, कमाई व्यवसाय की, रहन सहन खान पान की, रिश्ते नाते निभाने की, और फिर चाह ये कि भाई भक्ति भी कर ले। हम निर्भय कहाँ हुए? सत्संग में आके भी बैठते हैं तो भी कोई इतने लोग आए, किसी ने सत्संग की कोई बात के लिए आया कि कोई कहता है कि मेरे ये रोग है, कोई कहता है मुझे बीमारी है, कोई कहता है मुझे नौकरी चाहिए, कोई कहता है परीक्षा में पास हो जाऊं। मैं ये नहीं कहता ना उन चीजों के लिए आओ, जरूरत है हमारी। सामाजिक जरूरतें जब तक पूरी नहीं होती इंसान का मन विचलित रहता है, मन शांत नहीं होता, नहीं टिकेगा, भक्ति की ओर नहीं लगेगा। इसलिए कही कि निर्भय हो सत्संग देखना। सत्संग देखना, जब इन चीजों से निर्भय हो जाओगे कि कुछ घड़ी के लिए, कुछ समय के लिए हमने अवसर मिला है, इस इतने टाइम में वो बात तो पूछ ले, तो उससे शब्द में कितने बात आ रही है, उस बात के बोझ मर्दी फिर ऐसे ही उसमें और है कि इस घट अंदर रांड कंकाड़ी व रही मित की शोर मचा, जंग मचा, लड़ाई कर रही है वो रोजाना। कौन सी लड़ाई करे थारे मन में ही अंदाजा लगा लो। ये पड़ोसी में उड़े रहने वाली कोनी इच्छा और तृष्णा है, दोनों। तृष्णा तो टिकन नहीं देंगी और इच्छा रोज रूसी रह से पूरी नहीं हो जितने तुमने दुखी कर देगी। कितनी इच्छा उठाओ, इच्छा तृष्णा एक दूसरे की पड़ोसी है। ये वो यार मेरा समझ में को नहीं आया, और तो सारी पारंगत हो ली। यह बात थी, इस बात का सारा का सारा योग होता है। इन बातों के पचड़े में पड़ने वाले भक्ति नहीं कर सकते।
भक्ति करने का तो सीधा तरीका जो हमने बताया वो है, संतों की सीधी लाइन है कि नाम का स्मरण करना, चिंतन करना, उसका ध्यान करना, उसका अभ्यास करना, शब्द का सुनना और बुराइयों का त्यागना। अब वो चीज तो हमारे से छोड़ी नहीं जाती, उन चीजों की तरफ तो भागे जा रहे हैं। कोई लड़के के पीछे, कोई लड़के की नौकरी के पीछे, कोई उसकी पढ़ाई के पीछे, कोई नशे विषय विकारों में पड़ रहा है उस न छुटमाण से। तो जीवन तो उन चीजों में लगा हुआ है। ये चीज खोज करने की तो है कि अंदर में जब जाओगे मन तुम्हारा टिक जाएगा, तो कोई चीज पूछने की जरूरत नहीं। ये ग्रंथ लिखे जिनने लिखे उनने कड़े पढ़े थे, उनने कोई ग्रंथ पढ़ा था कि उनने कोई शास्त्र पढ़ के लिखी थी कि किताबें ये, उन्होंने मन की किताब पढ़ी थी। उस मन की किताब को पढ़ने का तरीका संत बता दिया सीधा। नाम में सब आया, नाम लिया जिन सब किया, और सकल वेद का भेद, बिना नाम नर की गैर पढ़ते चारों वेद। नाम लिया जिन सब किया, सकल वेद का भेद, दुनियादारी के जितने भी वेद हैं सबका भेद उसको मिल गया जिसने नाम ले लिया। और नाम को जिसने समझ लिया, जान लिया, जो नाम की कमाई करता है, अभ्यास करता है, नाम का सुमन करता है, बड़ी शक्ति है नाम में। हमने तो नाम लेने के बाद में हमारे गुरु से कभी पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। पूछने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? गुरु ने एक बताया नुक्ता, अभ्यास करो, अभ्यास करो, अभ्यास करके देख लो तुम्हें अपने आप मिल जाए। कितने तक कितनी कोई मुश्किल से मुश्किल बात होगी उसका जवाब तुम्हें आप मिलेगा। लेकिन सीख तो गुरु की नहीं मानते, बात गुरु की नहीं मानते, उपदेश गुरु का नहीं समझते, और बातों में पड़ जाते हो मान बढ़ाई में कि मुझे ये आता है, तुझे ये नहीं आता, मुझे ये पता है, वो नहीं पता। महाराज जी बताया कर दे एक बार। बोले कि एक सत्संगी था, नाम महाराजों से ले रखा रहा करता किसी दूसरे गांव में, और था यहाँ का विनोद का ही। तो कितने सत्संग में सुन ली होगी कोई बात उसने, आके वो यहाँ जब सत्संग होने लगा तो खड़ा होके कहने लग गया, जो भगत जब सत्संगी थोड़े होया करते महाराजों के, कोई 20-30 में बैठा करते, सत्संग करते 20-50 आदमी आगे, तो वो 20-50 आदमी बैठे थे सत्संग करने लग रहे थे। वो बोला बीच में आके, बोला भगत यूं बता देना यह बात क्या उसे। उसका नाम लेके महाराज जी कहने लगे, भाई मुन्ने तो कोनी बेरा निड़ा हारा, मुन्ने बेरा से निड़ा ही भगत ने बेरा है कोनी। वो बेरा कहनी आती ऐसा डूबया के उसकी खराब मिट्टी होती फिरी, अरे जो न्यू कहता मैंने बेरा कोनी, उसका देख लो यूं कारोबार छिड़ा बैठा। अरे जिसको नाम मिल गया उसने पूछने की बोलने की जरूरत नहीं। बोलता आदमी अर्ध गगरी छलकत जात है, जिस बर्तन में थोड़ा पानी छलका वो है। इसीलिए मैंने कितनी खोल के बात कही, एक भी सुनते ही नहीं हो। मैं कहता हूँ सत्संग देखने के लिए ना आया करो, सत्संग सुनने के लिए ना आया करो, सत्संग करने के लिए आया करो। सत्संग करना क्या है? सत्संग क्या देखोगे? वहां से जाता हुआ भी देख क्या सत्संग को, कि इतना बड़ा आश्रम से इतने आदमी बैठे, इतनी माता बहन बैठी है, कोई आदमी उन्हें सत्संग सुनाने लग रहा है, देख आओ। उसको नहीं पता क्या सत्संग चल रहा है, क्या बात है क्या नहीं, लेकिन देख आओ। देखना ये है। मैं बहुत सीधे तरीके से बताऊं, शास्त्रों में 4 प्रकार की जो मुक्ति बताई वो इससे ढंग की। ये तो हो गया देखना। और सुनना क्या, आप सभी सुन रहे हो सत्संग, सुनने लग रहे हो, कान खुले हैं, सबने सुनाई देते, बोला कोई बहरा कोई नहीं है, सब सुनते हो। लेकिन इसने सुन के कितने लोग गुणोगे, कितनी तुम्हारी दिमाग में बात रहेगी मैंने क्या बताई है। जैसे सुन ली, एक कान से सुन ली, बाहर जाते ही सब भूल गए, वो सुन लेना। सत्संग करना क्या है? ये है सत्संग करो,
सत्संग करने का मतलब है गाय भैंस जंगल में चरने जाती है, सिर उठा के नहीं देख रही, चरते जाएगी, घास चरती जाएगी, चरती जाएगी, चरती जाएगी। और जब मौका मिलेगा वहां किसी पेड़ के नीचे बैठने का, या जब शाम को घर आएगी तो बैठ के जुगाड़ी करके फिर जुगाड़ेगी, अंदर तक काट काट के फिर चबा चबा के उसमें डाल लेगी, फिर बिना चबाए उड़ा फिर मुंह में ले आओगी। करे है ना जुगाड़ी, जुगाड़ी करती है ना। इंसान जुगाड़ी नहीं करता सुनने के बाद। सत्संग करना यह है कि जो सुनते हो उसको दोबारा से याद करो, बार बार उस बात को आजमा के देखो। संत वचन कच्चा नहीं पक्का होता है। संतों की वाणी सच्ची होती है, सुच्ची होती है, अमृत भरी होती है। सच्ची कभी 3 काल में सच्ची होती है, सुच्ची होती है, उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती, शास्त्र के अनुसार होती है। और अमृत वाणी है, उस अमृत क्या है कि जो उसको पी लेता है वो अमर हो जाता है। तो ये वाणी संतों की इधर की वाणी नहीं है, वो जीव के कल्याण की, हित की, और उसको जो है मुक्ति दिलाने की है। उसके पाप कर्म, खोटे मंदे जो कर्म है उनसे बचा के उसको मुक्ति द्वार तक पहुंचाने वाली वाणी है, उसको अमृत वाणी कहते हैं। ये वाणी अमृत वाणी नहीं है किसी ने मनवाया, उसने 2 लाइन लिख दी, किसी ने कुछ लिख दिया, किसी ने कितने लेके आऊंगे, बोला जी मैंने शब्द लिखा है। तो शब्द तू कड़े तो लिखेगा, शब्द पता है तुम्हें कहाँ बैठ के लिखा जाता है। रूहानी मंडलों पर जिस इंसान की बैठक नहीं है वो शब्द क्या लिखेगा। जोड़ पे बाजी से किसी की लाइन उड़े तो चुरा ली, किसी की चुरा ली और उनके जोड़ पे लिख के न खुश हो गए कि मतलब शब्द लिखे नहीं जाते। शब्द तो एक ही है, वो शब्द लिखा नहीं जाता, वो तो अनुभव होता है। और संतों ने जो वाणी बोली है वो तो बाद में ही जोड़ तोड़ के कर ली, उन्होंने किसी तरह यूं बताई थी, उनका अपना अनुभव प्रकट हो गया वो था। तुम तो जानबूझ के लिखो सो, उन्होंने जानबूझ के थोड़ी, उन्होंने तो मस्ती में आके लिखी है। इसीलिए तो बुल्ले शाह वर्ग संतों ने क्या कही कि सिर पर टोपी, नीयत खोटी की टोपी सिर धर के लेना, हाथ में तस्वीर और मन नहीं फिरता की तस्वीर हाथ फड़ के लेना। चेले बनाए और संग नहीं कीता कि चेलों में बढ़ के लेना। बुल्ले शाह कहता है ये बात कि टोपी या ड्रेस लगा लिया कोई, दाढ़ी मूछ रख ली, कपड़े रंग लिए, जटा जूट रख ली, तो क्या ज्ञानी हो गए, क्या संत हो गए, करनी होगी के? देखा देखी बहुत करें, रुपये रोज बदले। माला हाथ में पकड़ ली, क्या फायदा होया? माला मन से लड़ पड़ी, क्या तू फेरे मोह एक दिन ऐसा आएगा मैं फेरूंगी तो है। माला तो कर में फिरे, जी फिरे मुख में, मनवा तो चौदिस फिरे, ये तो सुमरना। माला सांसों की करके और सांस सांस में जो नाम सुमरा जाता है वो माला होती है। ये माला क्या है? तो कितनी बार उन्होंने जगह जगह कही। तो जो मानने वाली, करने वाली चीज में तो सिर कटे इंसान का, उसके लिए इंसान को बहुत ऊंचा चरित्र चाहिए, उनके विचार बड़े शुद्ध चाहिए, खान पान उसका बहुत अच्छा होना चाहिए, संगत उसकी नेक इंसानों के साथ होनी चाहिए, गुरुमुखों की। सारा दिन तो निंदा चुगलियों में दिन बीतता है, लोगों की बुराइयों में बीतता है, उन चीजों से तो फुर्सत नहीं मिलती। फिर भजन कहाँ से होगा, नाम कैसे सुमरा जाएगा? नाम तो बहुत पवित्र चीज है, बिना पवित्र हृदय के और शुद्ध आत्मा के वो मन का तो नाम तो एक लेश मात्र भी नजदीक नहीं लगे। और बिना संतों की शरण के और उन पर इतबार और विश्वास के चाहे लाख कोशिश कर लो। स्वामी जी महाराज ने सीधी बात कही है कि बिना गुरु जो शब्द में पसते सो नर भी मूर्ख जान, शब्द खुलेगा गुरु मेहर से और किसी की नहीं मजान। शब्द गुरु की मेहर के बिना खुलता ही नहीं है। और शब्द गुरु की मेहर क्या होगी
क्यों कह दी कबीर साहब जैसे संतों ने, कदे गुरु की तो याद को यहाँ 10-10 बरसता है। अथरी 2 पैसे की चीज पूजा तो रात दिन चिंता करो, नहीं पा जाए इतना बेचैन रहो कि कहाँ खोगी, कहाँ गई, मैंने यहाँ रखी थी, पाई नहीं, सारी रात बिता दोगे। अगले दिन फिर उठते उसी की ललक शुरू हो जाएगी। तो नाम से बड़ी चीज तो तुम्हारी वो चीज है, यह है वो, ये है वो तृष्णा, ये बढ़ती नहीं है कभी भी, पूरी कदे हो को नहीं, इसलिए रूठी रहे, रोजाना झगड़ा करे जाके उस चीज के तो इतनी। लेकिन गुरु चाहे ना मिले उसकी कोई जरूरत है कोई, ये नहीं पता कि जो कुछ बना इससे एक आया सत्संगी उसने कही कि जी मेरा सब कुछ आपकी कृपा से हो। मैंने इस बात की बढ़ाई की जरूरत को नहीं। उसने क्यों कहा कि गुरु की बात को मान के जो उस रास्ते पे चल पड़ता है, गुरु का वचन उसके लिए मंत्र होता है, वो खोटा है, मंदा है, भला है, बुरा है, जाहिर में चाहे वो तुम्हें ये लगता हो कि तरह नुकसान कर दिया गुरु ने, लेकिन परिणाम उसका बहुत अच्छा निकलेगा, बहुत अच्छा निकलेगा। पहले भी 1-2 बार बात बताई, एक गुरु और चेला जा रहे थे, चलते चलते रात पड़ गई, जंगल का काम था। गुरु का तो तजर्बा था, चेला नया लड़का था, कहने लग गया बेटा रात का टाइम हो गया, जंगली जानवर से रात में जंगल में गुजारना पड़ेगा, पूरे शेर से चीते भालू हर प्रकार के जीव, सांप, कोई न कोई जीव अपना नुकसान कर देगा, इसलिए अभी बारी बारी से रात काट लेंगे। आधी रात तक तू जाएगा, आधी रात तक मैं जागूंगा, रात कट जाएगी, पहरेदारी दे लेगा एक जना। चेला बोला जी ठीक है। गुरु ने सोची, पहले चेले ने सुहा दे, छोटा बच्चा है, पहली रात में ही ज्यादा नींद आया करे, बच्चे उठा दिए। चेले ने सुहा दिया, गुरु पहरा देने लग गया। पहरा देते देते क्या देखा कि इतनी देर में गुरु देख कर काला सांप चले आओ। सतयुग थे, जानवरों की भाषा भी समझते थे, ऋषि लोग जंगलों में रहते थे, उनकी मंशा जान। आप भी समझते हो इंसान, तुम अगर गौर करो तो आप भी समझ जाओ, सो जानवर भी समझे है आपकी। आप इशारे करो, टचकारी दे से बैल चाल पड़े से पुचकारो सो तो वो खड़ा हो जा से कहने काम करे है ना, वो समझा है इशारे में। इसी प्रकार उस जमाने में भाषा समझा करते। सांप आता देख के गुरु बोले भाई किस तरह चाल जाओ से, बोले कि इसके तरह चलेगा, लड़ूंगा मैं। बोले क्यों भाई? बोले क्योंकि वो मेरा लड़ा था, मैं इसको लड़ा था, कई जन्म बीत के मरा, इस तरह से एक दूसरे का चले आओ सिस्टम। मैं मेरा बदला चुकाऊं सो, यो आपका चुका ले है, ये मेरा मौका लग रहा है, मैं इसके लड़के बदला चुकाऊंगा, इसने मेरा खून पिया, मैं पीऊंगा। बोला भाई किसी तरह छोड़ को नहीं दे इसने? बोला ना छोड़ नहीं सकता। बोला अगर इसका खून काट के मैं तेरा दे दूं फिर? बोला मैं तो खून चाहिए, मैंने क्या करना? बोला तू डंक मारेगा तो इसका जहर चढ़ेगा, इसलिए तेरा खून काट के मैं दे दूं, तू वो तेरा खून लेके पूरा कर ले। बोला हाँ मैंने कोई दिक्कत को नहीं, खून काट के दे दे। वो गुरु ने अपने थैले में तो चक्कू काटा और चक्कू काट के उरद काटी, चेले की नस काट के उसने बताया, उतना खून काट के। जब नस काटी तो दर्द होना था। आज का जमाना हो तो उड़े गुरु ने मारे कि तुम तो चक्कू तो मेरी जान का डला ही रहा है, लेकिन वो सच्चा गुरु था, सच्चा चेला था। जब वो देखा तो आँख खोल ली, आँख खुल नहीं थी दर्द में, देखा तो गुरु चक्कू लिए बैठा है, नस काटे, उल्टी आंख बंद कर, आंख बंद कर ली, उसने उसका खून निकाल के सांप ने दे दिया, सांप लेके चला गया। उसने उसका कोई दवाई लगाई, खून बंद हो गया, पट्टी सी कर दी। फिर गुरु सो गया, उसने पहरा दिया। सवेरे दोनों उठे, कोई बातचीत नहीं, चले ने सवाल को नहीं करा कि बात थी के। गुरु बोले भाई
रात ने तना आँख खोली, तू बोलिया को नहीं, मैं तेरा जब बुरे तो गल काटूं था। बोला जी बोलना किस बात का था? बोला क्यों भाई? बोला जी आप मेरे गुरु सो, मैंने बेरा था, मेरा बुराई तो क्यों करो, कोई हित करने लग रहे सो, मेरा गुरु बुरा करता ही नहीं है, आप क्यों के मेरा अच्छा करो थे। मैंने जो जान लिया, फिर आँख खोलना, शिकायत करना या पूछना या कहने की बात क्या रहेगी? ये है शिष्य गुरु से सवाल नहीं करता, या फिर वो शिष्य नहीं है, शिष्य है तो उसका विश्वास दृढ़ से, इसका मतलब से कि गुरु उसका हर प्रकार से हित करेगा, भला करेगा। गुरु होना चाहिए, पाखंडी नहीं, ठग नहीं, लुटेरा नहीं, आडंबर करने वाला नहीं। ये जो झूठे और कपटी गुरु बने बैठे से ना, हर शिष्य का जो धोखा करते हैं उनके साथ में, ये उनकी बात नहीं है। गुरु भी पूरा, शिष्य भी पूरा, कुछ करने की जरूरत नहीं होती, पूछने की जरूरत पड़ जा। तुम्हारा मन में इतबार हो, अरे गुरु तो चाहे लाख कोस बसदा और चेला उरे बसे से। मैं कल का सत्संग तुमने सुना हो तो बताऊं। मैंने द्रौपदी का वो बताया था कि जब नंगी करने लग गए और श्री कृष्ण जी खड़े थे, द्वारका में थे, उड़े उसका चीर हरण होता, उसकी चेली थी, वो चीर हरण होने लग गया तो उड़े जो है कृष्ण जी के बेचैनी होगी, चक्कर काटने लग गया। रुक्मण कहने लगी कि कृष्ण जी क्या बात है, इतनी बेचैनी क्यों? बोला कि मेरा कोई शिष्य बहुत दुख पाने लग रहा है, मेरे किसी शिष्य को बहुत ज्यादा कष्ट है। सुना था कि सत्संग है, मैं तुमने इतनी खोल खोल के इतनी अच्छी तरह बात बताऊं फिर भी समझ नहीं आती। जब उस शिष्य इतनी दूर बैठा, कोसों दूर, और गुरु उड़े बैठा, उनके तार जुड़े होते हैं मन से। जो टेलीफोन से बात करते हो ना, ये इससे बात पर तार जोड़े गए। मन लाखों कोस एक सेकंड में पहुंचता है। हम 2-3 दिन मध्य प्रदेश और जयपुर के दौरे पर थे, ये बुरे बैठे बैठे बात करते करते मैं आश्रम में उड़े बैठा सो। देख सकते हैं, आप भी देख सकते हो, ख्याल करके देखो मन में, एक सेकंड में की कौन गया उड़ा, मन गया। देखी हुई चीज है, एक सेकंड में पहुंच गया। तो जब कितनी भी दूर गुरु बैठा और शिष्य कितनी भी दूर हो, अगर सच्चे तार जुड़े हुए हो तो गुरु को पता है। संजय ने धृतराष्ट्र अंधा था, उसको महाभारत का युद्ध सारा का सारा वर्णन करके कितनी दूर बैठे बता दिया। हस्तिनापुर में युद्ध खड़े होने लग गया थे और उड़े हस्तिनापुर में बैठे धृतराष्ट्र को सारा युद्धाओं से कि अर्जुन के करने लग रहा है, दुर्योधन के करने लग रहा है, द्रोणाचार्य क्या करता है, भीष्म पितामह क्या बोल रहा है, युद्ध के मैदान में क्या तैयारी हो रही है, कितनी देर है, आमने सामने कौन खड़े हैं, कैसे बता दिया उसने। तो बड़ी शक्ति है ये मन में। सच्चाई के साथ जो बरतता है और गुरु में जिसका यकीन और श्रद्धा है, तो उसे कहने की जरूरत नहीं, उसके मन के भाव अपना आप पहुंच जाएंगे। वो भाई कहता है नशा नहीं करता, मैंने कह दिया कर ऐसे, बोला ना ये तो छोड़ रहा, क्या मैं झूठ बोल रहा, क्या था मेरे पास, मैं जादू जानू सो कुछ नहीं जानता, गुरु की कृपा है। तुम्हारा भी हृदय जब कोमल होगा, उस पर भी सारी चीज अंकित हो जाएंगी टीवी की तरह से। कहना सुनना पूछना ये तो जो है मूर्खता की बात है। दिल का हुजरा साफ कर आना के जाने के लिए ध्यान गैरों का उठा दे तो उसको बैठाने के लिए। तो लौकिक भक्ति की जो बातें करते हैं उनके लिए तो संतों ने बहुत बुरा कहा। ये धागा तोड़ दे तस्बीह किताबें डाल पानी में, मसायक बनकर क्या करना, मसीकत को जलाता जा, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। न रख रोजा न मर भूखा, न जा मस्जिद न कर सिजदा, वजू का तोड़ दे पूजा शराब शौक पीता जा। ये शौक जब तक नहीं होगा तब तक वो ज्ञान कहां से मिलेगा। अभ्यास किया करो, सारी चीज अपने आप अभ्यास करो। अब आप लोग यहाँ बैठे हो कि कड़द आए थे, वो नागपुर से 4 आदमी आए,
3 दिन उन्होंने इंतजार कराया मेरा, नागपुर से। टीवी पे रोजाना सत्संग सुन के देख के, वो सत्संग की कदर जानते हैं लोग, सुनते हैं। बोला जी हमारे घर के उड़े थे सत्संगी थे, हमारे रिश्तेदार उड़े थे, लेकिन सारे के सारे सत्संग सुना था, हम तो नाम लेने रहा है। 4 दिन रुक के आज सवेरे नाम लेके, मैं बोला जब इतने आए सो दूर तो चल कर 4 दिन इंतजार कराया से, तुम सच्चे आदमी, तुम नाम लेके भेजूंगा, वहां लेके नाम दे दिया हूँ। नहीं तो अभी उड़ा को नहीं दिया, मध्य प्रदेश में इतनी दूर जाके महाना नहीं दिया। तो ये दिल की पुकार हो, दिल में सच्चाई हो तो आदमी उड़े प्रकट कर लेगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा। अपने मन में यकीन विश्वास दृढ़ करके न नाम का अभ्यास किया करो। पूछना ताछना इन चीजों में पढ़ोगे न कुछ नहीं, तर्क वितर्क आ जाएगा। ये किससे कहानी रोज ने सुनो सोचा, कथाकार बताने लगे बड़ी बड़ी बात बताओ, सोनी सोनी, लेकिन उन पर वो बात मिलेंगी। जब रामायण का किस्सा करेंगे तो दशरथ की 3 रानी 4 पुत्र बताओगे, लंका ने फूकना रावण से झगड़ा बताओगे, माता सीता को उठाना हनुमान द्वारा खबर लेनी बताओगे, समुद्र पर सेतु बांधना और वापस अयोध्या में आके दिवाली मनाऊंगे। बताओ मैं ये बात वो कड़े थे लाऊंगे, उनमें किम्मी जोड़ी जाओ किम्मी घटाई जाओ। अगर भागवत करेंगे तो राजा परीक्षित की, कृष्ण जी की, सुखदेव जी की बातें सिवाय चौथी बात करे ले नहीं। 7 दिन लगा देंगे इन बातों, वो एक कहानी वो एक बात बहुत अच्छी अच्छी उनके साथ साथ जीवन सुधार की बात बताऊंगे, भक्ति का तरीका बताऊंगे, लेकिन रोचकता तो आप पकड़ लोगे, जो मर्म की बात से वो नहीं पकड़, उसको नहीं समझते। मर्म किस चीज में, इसीलिए नाम बड़ा से। नाम सत्य जग झूठ है, सूरत शब्द पहचान। जिसको सूरत शब्द का योग मिल गया, नाम मिल गया, उसको सकल वेद का भेद मिल गया, उसको सारे ज्ञान होंगे। और ज्ञान सब ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान सो ज्ञान, नाम ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान का पता देता है। बहुत बहुत